टॉपिक है अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है अल्ट्रासोनिक सेंसर के बीच में के अंदर वो दैट इज़ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रीवियसली आपने अपने सेमेस्टर्स में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, से एज इन केस ऑफ ऑक्सीलेटर, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जो कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है। तो उसी के बेसिक के बारे में अल्ट्रासोनिक वेव्स वहीं से जनरेट होती हैं, उसकी वजह से जनरेट होती है। तो इस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही यूज़ किया जाता है अल्ट्रासोनिक सेंसर में। सो लेट मी समराइज इट वंस मोर कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो अगर डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, सो सपोज आपके पास ये कोई क्वार्ट्स है, ये क्वार्ट्स क्रिस्टल है जिसको आप यूज़ करेंगे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। तो इस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने डायरेक्ट को स्टडी करने के लिए क्वार्ट्स को यूज़ किया, और इसके दो फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दो इसलिए कि सपोज़ अगर मैं इस क्वार्ट्स के ऊपर कोई मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करता हूँ और इसके ऊपर टेंशन अप्लाई करता हूँ, तो जब मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा इस क्वार्ट्स के ऊपर, से ये फिगर ए है, दिस इज़ फिगर बी। तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करने से ये जो क्वार्ट्स ए होगा ये क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, इसमें कंप्रेशन आएगा, और टेंशन अप्लाई करने से इस क्वार्ट्स में क्या होगा, ये स्ट्रेच करेगा। तो दोनों ही केस में क्या होगा, जब कंप्रेशन होगा प्रेशर अप्लाई करने से और टेंशन अप्लाई करने से स्ट्रेच होगा, तो इस क्वार्ट्स के अंदर डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन होने से क्या होता है, डिफॉर्मेशन मान लो प्रेशर अंदर की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, तो डिफॉर्मेशन होने से क्या होगा, इसके एक साइड पे पॉजिटिव डेवलप होगा वोल्टेज, एक साइड पे नेगेटिव वोल्टेज डेवलप होगा। जब हम टेंशन देंगे तो ये स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच करने से मे बी एक साइड पे नेगेटिव डेवलप हो जाए और एक साइड पे पॉजिटिव डेवलप हो जाए। अब सवाल ये है कि जब हम प्रेशर या टेंशन अप्लाई करते हैं, मैकेनिकल जो कि मैकेनिकल एनर्जी है, उसको प्रेशर या टेंशन अप्लाई होने से क्वार्ट्स के अंदर कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग होगी, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो एक साइड पे प्लस होगा, एक साइड पे माइनस होगा, या मे बी एक साइड पे माइनस होगा या दूसरे साइड पे प्लस होगा। तो ये प्लस माइनस कैसे होता है, देखिए क्या होता है एक्चुअली कि क्वार्ट्स का के अंदर प्लस माइनस दोनों हैं, चार्ज हैं। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा चार्ज का वो ऐसा होता है। तो जब मैं इसको स्ट्रेच करूँगा या कंप्रेस करूँगा तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर भी स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन होगा। तो स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन होने से ये मे बी इस पोजीशन में इस तरीके से हो जाए, तो एक तरफ प्लस हो जाए एक तरफ माइनस हो जाए। ये हुआ कब, जब मैंने स्ट्रेच किया। जब कंप्रेस करूँगा तो मे बी एक साइड पे ये इस पोजीशन में आ जाए, तो एक तरफ माइनस आ जाए एक तरफ प्लस आ जाए, वो कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रेच करने से मॉलिक्यूल्स के अंदर भी स्ट्रेचिंग होगी, तो ये मॉलिक्यूल्स के अंदर की वजह से ये जो आयंस हैं, जो डाइपोल है, ये इसके अंदर भी स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन होगा, जिसकी वजह से एक साइड पे प्लस डेवलप होगा, एक साइड पे माइनस डेवलप होगा। ये जो प्लस माइनस डेवलप हो रहा है इसी को हम लोग बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि आइदर अप्लाइंग मैकेनिकल प्रेशर और टेंशन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी इन दैट केस सिंपल वर्ड में बोलें कि यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एज सिंपल एज दैट। सो
सेकेंड जो फिजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इनडायरेक्ट फिजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इट ऑल्सो बी नोन एज इनवर्स फिजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डायरेक्ट से जस्ट अपोजिट है। डायरेक्ट में हमने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल में। यहाँ पे हमने दो प्लेट लिए, पैरेलल प्लेट्स एक्टिंग लाइक ए कैपेसिटर, उसके बीच में क्वार्ट्ज क्रिस्टल को रख दिया, फिगर ए और फिगर बी दोनों में। तो जब हम सप्लाई देते हैं इन पैरेलल प्लेट P1 और P2 पे, से में भी इधर दे देते हैं एक टाइम में प्लस और एक टाइम में इस प्लेट पे आ जाता है माइनस। उसी का उल्टा जब करें तो से एक बार माइनस आ जाए एक बार प्लस आ जाए। या आपको बोलें कोई ऐसी सप्लाई आप अगर दे दें किसी क्वार्ट्ज के ऊपर, तो एसी सप्लाई का नेचर क्या होता है, एक बार प्लस आता है एक बार माइनस आता है, तो कंटिन्यूस पोलैरिटी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। एक बार एक प्लेट पे प्लस मिलेगा, एक बार माइनस मिलेगा, फिर इस प्लेट पे माइनस मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम इनिशियली इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वोल्टेज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वोल्टेज प्रोवाइड करने से क्या होगा, ये वोल्टेज प्रोवाइड करने से क्या होगा, या तो ये जो क्वार्ट्स है ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा, और ये जो वाइब्रेशन होगा वो वाइब्रेशन जो मिलेगा वो वर्टिकल वाइब्रेशन मिलेगा, या इसी चीज़ को मैं बोलूँ ऑसिलेशंस होंगे। तो जितना वोल्टेज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं कि एयर में अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, वो जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब ये वाइब्रेट करेगा तो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा इस तरीके से। तो ऊपर नीचे वाइब्रेट करने से क्या होगा, एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी वाइब्रेट होंगे, यानी कुछ फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट्स होंगे। तो जितनी फ्रीक्वेंसी से एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन हो रहा होगा। वो और वो वाइब्रेशन डिपेंड किस पे कर रहा होगा, जितना ज़्यादा आप लोग वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अप्लाइड वोल्टेज जो वाइब्रेशन मिलेगा या ऑसिलेशंस जो मिलेंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज ऑन P1 एंड P2। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी तरीके से अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होती है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है यहाँ पे वो बेसिकली बेस्ड है इनवर्स फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, कि हम उसको अलग से एक सप्लाई दे दें और सप्लाई देने से पर्टिकुलर टाइम में एक शॉर्ट पल्स उसको दें ताकि वो ऑन हो जाए और उससे वाइब्रेशन होना शुरू हो जाए, और वो वाइब्रेशंस को हम लोग यूज़ करें लेवल मेजर करने के लिए या डिस्टेंस मेजर करने के लिए या ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो दीज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स जो जनरेट होती हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर से यूज़ होती हैं। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर बेसिकली हम लोग को जो मार्केट में मिलते हैं वो दो मिलते हैं। एक नाम से आता है पैरालेक्स रिंग के नाम से, और एक नाम से आपको मिलता है SCSR04 के नाम से। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर में इसकी अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें दोनों के, कि इन दोनों के स्पेसिफिकेशंस कैसे होंगे, तो स्पेसिफिकेशंस में सप्लाई वोल्टेज 4 पिन की आईसीज होती हैं दोनों। ये दोनों 4 पिन की आईसी होती है, जिसमें एक आईसी सप्लाई वोल्टेज की होगी, एक पिन होगा सप्लाई वोल्टेज का, एक पिन होगा सप्लाई कितना करंट सप्लाई करेगा, इसकी रेंज क्या होंगी, डिस्टेंस कितना मेजर करेगा, और ये कितना एंगल मेजर करेगा। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं दोनों में जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, वो अभी देखिएगा क्यों होता है। इसकी अगर सप्लाई वोल्टेज की बात करें तो 5 वोल्ट डीसी सप्लाई वोल्टेज यूज़ होता है। इसमें भी प्लस 5 वोल्ट डीसी सप्लाई यूज़ होता है। इसमें जो करंट यूज़ होता है वो 30 टू 35 मिली एम्पियर करंट को ये यूज़ करता है, और SCSR04 जो करंट यूज़ करता है वो 50 मिली एम्पियर्स को यूज़ करता है, यानी स्मॉल करंट पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसकी जो रेंज है वो 2 सेंटीमीटर से 3 मीटर तक होती है, और इसकी जो रेंज है वो 2 सेंटीमीटर से 4 मीटर तक रेंज को डिटेक्ट करता है। तो स्मॉल करंट पे भी काम करता है, ज़्यादा रेंज भी है, प्लस मेजरिंग एंगल इस पर स्पेसिफाइड नहीं होता, इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड
कि कितना मेजरिंग एंगल उसका होगा। इसमें जो मेजरिंग एंगल वो स्पेसिफाइड होता है वो 30 डिग्री का होता है। मतलब 30 डिग्री का मतलब सपोज इस अगर कोई सेंसर यहाँ लगा हुआ है तो वो सेंसर का जो मेजरिंग वैल्यू होगी वो कितना बनाएगा, वो इतना एरिया कवर कर सकता है, जो कि एरिया कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो इसी वजह से हम लोग HC-SR04 को ज़्यादा यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर एज कम्पेयर टू पैरेलल एक्सट्रीम्स। ओके, नाउ लेट अस सी इन डिटेल। सो यहाँ पे एक आईसी का मैंने पिन डायग्राम बनाया है HC-SR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर का, जिसमें दो टर्म हैं। ये एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा। ये ट्रांसमीटर और रिसीवर किस फिनोमेना पे काम करेंगे, इन्वर्स फिजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। यानी इस ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होगा, ये रिसीवर ये अल्ट्रासोनिक वेव को कैच करेगा और ये उसके जितना ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा उतना ये रिसीवर रिसीव कर लेगा। और इनके बीच में 4 पिन हैं, जिसमें एक पिन है वीसीसी सप्लाई की, जिसको हम 5 वोल्ट वीसीसी सप्लाई इसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एक पिन है ट्रिगर पिन की, पिन नंबर 2। यानी इस अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट करने के लिए, इस मॉड्यूल को ऑन करने के लिए हमें उसको कुछ ट्रिगर पल्स देनी होंगी। वो ट्रिगर पल्स मैक्सिमम जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो 10 माइक्रो पल्स की शॉर्ट पल्स प्रोवाइड करते हैं। यानी एक हल्का सा शॉर्ट बस पल्स आएगा जिसका 10 माइक्रोसेकंड का होगा, जो कि इसको ट्रिगर करने के लिए काफ़ी होगा और ये अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करना शुरू कर देगा। जो थर्ड पिन है दैट इज़ इको पिन। इको पिन क्या करेगा, ये आउटपुट पिन है बेसिकली। ये क्या करेगा, जो ट्रांसमीटर जो ट्रिगर पल्स जो जनरेट कर रहा है उस पिन को, उस वेव को वो रिसीव करेगा और वो जो वेव रिसीव करेगा वो आपको कैलकुलेट करके देगा कि कितने टाइम से ये ट्रांसमीटर से निकला, रिसीवर से पहुंचा, ऑब्जेक्ट से टकरा के रिसीवर तक पहुंचा। मतलब ऐसे समझिए कि सपोज एक जगह पे आपको ट्रांसमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे आपको रिसीवर लगा हुआ है। आपने शॉर्ट बल्स वीसीसी सप्लाई दी, ट्रिगर दिया 10 माइक्रोसोल्स का, शॉर्ट बल्स से ये ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक वेव्स को इसने क्या किया, जनरेट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जैसे इसके अल्ट्रासोनिक वेव के सामने आया तो ये इससे टकराया, रिफ्लेक्ट बैक होके वापस रिसीवर एंड पे आ गया। तो जाने का समय, टाइम ट्रेवल टेकन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू स्ट्राइक द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से रिटर्निंग का जो समय है रिसीवर को, ये इस टाइम ट्रेवल को, इस दोनों जाने का समय और आने के समय के डिस्टेंस को कैलकुलेट करके आउटपुट पे इको पिन प्रोवाइड कर देगा। और पिन नंबर 4 इस क्या होगा, वो उसका ग्राउंड पिन होगा, ताकि हम सप्लाई भी दे सकें, उसको प्रोटेक्ट भी कर सकें, ग्राउंड भी दे सकें, ताकि ये आईसी आपका ख़राब ना हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव का यही है कि ट्रांसमीटर को हम एक सप्लाई दे, इस पिन को मॉड्यूल को एक सप्लाई देते हैं और इस मॉड्यूल को अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट कराने के लिए, यानी इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए, जो कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल वाइब्रेशन या ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा, उसको एक शॉर्ट पल्स का ट्रिगर देते हैं 10 माइक्रोसेकंड का। वो ट्रिगर जो है वो जब मूव होता है तो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होती है, वो ट्रैवल करती है एयर में, और एयर में एक ऑब्जेक्ट जब उसके सामने आता है तो उससे स्ट्राइक करती है। तो जाने का समय, टाइम ट्रेवल, और रिटर्न बैक जो टाइम रिटर्न जो समय होगा वो ऑब्जेक्ट से टकरा के रिसीवर तक आता है और वो इको पॉइंट डिटेक्ट करके उसके डिस्टेंस को बता देता है या लेवल को बता देता है, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये जो डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यानी टाइम ड्यूरेशन। तो डिस्टेंस तो एज इट इज़ है, स्पीड जो लाइट की स्पीड है वो आप लोग को मिलेगी, और डिस्टेंस क्या, जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों सेम होगा स्पीड में। तो यानी दो दो गुना हुआ, तो दो गुना इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा इम्प्रोवाइज करेंगे, स्पीड इंटू ड्यूरेशन, और इसको ड्यूरेशन को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो अब इस तरीके से हमें फॉर्मूले से हमें क्या मिलता है कि डिस्टेंस या लेवल हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर। अब इस अल्ट्रासोनिक सेंसर जो मॉड्यूल है HC-SR04 का, इसका अगर टाइमिंग डायग्राम देखें तो टाइमिंग डायग्राम में आप देखिए, हम लोग को एक ट्रिगर पल्स देना होता है पहले, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वो ट्रिगर पल्स हम लोग ट्रिगर पिन पे देते हैं, दैट इज़ पिन नंबर 2 पे। वो पल्स क्या करता है, एक शॉर्ट पल्स प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, इंस्टेंट के लिए, और जिसकी वैल्यू कितनी है, रेंज
10 माइक्रोसेकंड, यानी एक हल्का सा 10 माइक्रोसेकंड का शॉर्ट बस उसको प्रोवाइड करते हैं। इससे होता क्या है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मॉड्यूल को मिलता है ट्रांसमीटर में यार, तो ट्रांसमीटर उससे फिजियो इलेक्ट्रिक इन्वर्स फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस पर काम करता है, फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म को मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से हमें वाइब्रेशन मिलते हैं वर्टिकुलर, यानी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, यानी अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होना शुरू हो जाता है। अब मॉड्यूल से जो अल्ट्रासोनिक जनरेट मिलेगा वो जो हम लोग को मिलता है उसका भी एक वेव फॉर्म है। वो किस तरीके से है कि हम लोग को जो मॉड्यूल मिलता है उस मॉड्यूल में एक 10 माइक्रो शॉर्ट पल्स में 8 बार आपको 8 बार आपको शॉर्ट पल्स मिलती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की। तो ये जो है ये मॉड्यूल मिला, ये पल्स फ्रॉम मॉड्यूल्स होंगे, यानी एक 10 माइक्रोसेकंड शॉर्ट पल्स से आपको 8 बार ऐसी अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होंगी। और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो कि है उसकी जो रेंज जनरेट होती है वो 40 किलो हर्ट्ज तक जाती है। और फाइनली जो आपको लास्ट आउटपुट मिलेगा वो इको पिन से मिलेगा। तो इको पिन जो आउटपुट होगा वो कन्वर्ट करके कैसे देगा, इसका टाइमिंग डायग्राम ये कि जितना ही पल्स जनरेट होगा उसके बाद का जो आउटपुट होगा जब तक ये पल्स रहेगा वो आपको इको पिन से मिलता रहेगा। तो दिस इज हाउ द टाइमिंग डायग्राम वर्क्स फॉर द अल्ट्रासोनिक सेंसर। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आप कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। थैंक यू।